वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपके सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना प्री बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका जो चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स उसमें आपके सभी क्वेश्चन जो हैं वो सही सॉल्व हों, तो आप इस वीडियो को देखें। इसमें आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन बताए जाएंगे जो 100% आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आप अपना प्री बोर्ड एग्जाम देने जाएं। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द sum of whose zeros is -5 and their product is 6। हमसे बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा जिसका सम ऑफ जीरोज -5 है और प्रोडक्ट क्या है 6 है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का फार्मूला आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है कि जब भी हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फार्मूला पता हो तो हमें अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस में प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस में 6 यानी कि x² प्लस में 5x प्लस में 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, हमसे पूछ सकता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमसे पूछा सकता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, चाहे तो आपसे MCQ के फॉर्म में पूछ ले या फिर चाहे तो आपसे डायरेक्ट आंसर इन शॉर्ट में पूछ ले। ठीक है, ज़्यादातर इसके चांसेस है कि आपको यह MCQ में देखने को मिलेगा। देन सेकंड क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें हमें दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आपको दिख रहा होगा मोबाइल की स्क्रीन पे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द polynomial 5x² minus 7x plus 2 then the sum of their reciprocal is सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम इस टाइप का ही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 5x² minus 7x plus 2 then the sum of their reciprocal is। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है। क्या दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 5x² minus 7x प्लस 2 और बोला है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा पोलिनोमियल चैप्टर का। तो हमें बताना है कि जो इसका इनके जीरोज का सम होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो देखिए, सेम फार्मूला सम ऑफ जीरोज, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ 2 फार्मूला आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं आपके रिवीजन पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। आपके सारे फार्मूले क्विक रिवाइज हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, क्या दिया है कि इसके हमें सम ऑफ जीरोस के रेसिप्रोकल का बताना है कि सम ऑफ जो जीरो इसका होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 और हमको इसका सम ऑफ जीरोस पता करना हो तो सिंपल सा फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। माइनस बी मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। और आपसे अगर पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो ये होता है c/a कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये 2 फार्मूले होते हैं जिनके यूज से हम क्या पता कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो यहाँ पे हमें इसके पहले सम ऑफ जीरोज पता करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, -b/a यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिया है, -7, तो -7 अपॉन में 5 जो कि होगा 7/5। और हमसे पूछा गया था इसका रेसिप्रोकल। क्या पूछा गया था, इसका रेसिप्रोकल। आपको चारों ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। ठीक है, देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज।
हमसे पूछा है कि इसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा हमें ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 7/5 एंड अल्फा इंटू बीटा इसका हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं जो कि होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में 5 2/5। अब हमसे पूछा गया है कि जो अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो इनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। तो अगर थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप ये सोचने लगेंगे कि हम इसका सम निकाल के इसी का रेसिप्रोकल कर दें, तो ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। अगर आपके ऑप्शन में दिख रहा है और आपने इसको टिक करके चले आए तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ से क्या पूछा गया, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, अल्फा एंड बीटा के रेसिप्रोकल। तो यहाँ क्या होगा, अल्फा बीटा हमारा एलसीएम, ये होगा अल्फा प्लस में बीटा, तो क्या होगा, ये क्या था 7/5 और ये क्या था 2/5, दोनों 5 कैंसिल, 7/2 हमारा आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके इस पॉलिनोमियल चैप्टर से। देन जो इसका हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि अब हमसे पूछा जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ बताया जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के समझ लो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो या तो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आने के, जिनके आपके एग्जाम्स में चांसेस बने रहते हैं। देन हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसमें दिया है द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 देन द वैल्यू ऑफ k। क्या दिया है, इफ द क्वेश्चन आप देख लेंगे, इफ द सम ऑफ zeros of the quadratic polynomial of the quadratic दैट इस क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता हूँ ताकि हम लोग का टाइम बचे। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप वीडियो को पोज करके चाहो तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, देन उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमसे बोला गया है कि द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया गया है, तो 3x² - kx + 6 और इसके सम ऑफ जीरोस हमें दिया गया है 3। तो हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सम ऑफ जीरोस निकालने का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा में क्या दिया है, 3 दे रखा है, माइनस बी का मतलब क्या है, -k दिया है, तो -k हो जाएगा, अपॉन में a मतलब 3, तो 3 बराबर में क्या है, k/3, 3 3 जा 9, तो k = क्या आ गया 9। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सीधा सीधा आपसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा आ सकता है। तो इस जो यहाँ भी मैं जो भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनको कहीं नोट डाउन करके रखोगे, इनको रिवाइज करके रखोगे, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो क्वेश्चन था आपके सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2020 में दिया गया था। देन जो हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x² - 10x + k आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर क्या बोला है कि, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया आपके कि फाइंड द, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x² - 10x + k आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अब हमें अगर इसके बेसिक टर्म्स समझ में नहीं आएंगे तो अब यही क्वेश्चन को आप गलत सॉल्व करके आ जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको लिखना है, उसको देखना है, उसको वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन को बोर्ड पे नोट करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी क्या होगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कुछ क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x² - 10x + k आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल पहले यहाँ तो मतलब समझना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जो इसके जीरोज हैं, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो भी जीरोज हैं वह एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर हम एक को अल्फा मान लें तो दूसरा हमारा 1/अल्फा होगा। एक जीरो अगर हमने अल्फा लिया, दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। तो जिस स्टूडेंट ने यह काम कर दिया, जिस भी बच्चे ने यह लेट कर लिया, समझो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जहाँ पे एक जो रूट है
और दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक को आप अल्फा लेट कर लें, दूसरा क्या होगा 1 में अल्फा होगा। तो अब इनका हम फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, जो कि होता है C/A। तो C क्या दिया है हमें, K दिया है, A क्या दिया है 3 दिया है, यानी K/3, और ये एक हमारा रूट अल्फा है, दूसरा क्या है 1/अल्फा है। तो और इनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बराबर क्या आ गया K/3, तो K इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ क्या आ गया आपका, यह आपका आ गया 0, K की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे चैप्टर 2 से पूछे जाते हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, और हमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर 2 का अगर आपने मेरा 1 शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है, जो कि सिर्फ 5 मिनट का है, 5 मिनट में आपको इस पूरा चैप्टर रिवाइज कराया गया है, साथ ही में इंपॉर्टेंट टिप्स भी टिप्स दिए गए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम्स में या फिर प्री बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को आप देख लो, और हमारे इस चैनल पे इन ऐसे सभी चैप्टर्स का 1 शॉर्ट वीडियो चल रहा है, जो सिर्फ 5-5 मिनट में, 1 शॉर्ट के नाम पे आपको 1 घंटे तक आया नहीं जाएगा, यहाँ पे ओनली 5 मिनट्स में आपको पूरा चैप्टर डिटेल में रिवाइज कराया जाएगा। तो हमारे वीडियो को आप देखो, और जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है उनका आप प्रैक्टिस कर लो। इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है कि थोड़ा सा हम लोग अपना एक लेवल अच्छा करके डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आ जाए थोड़ा 3 नंबर वाला या फिर 4 नंबर वाला, तो उसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके इस चैप्टर का। तो इसमें हमें दिया है, तो मैंने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन का मैंने आप सभी को प्रैक्टिस कराया है, और आप अगर हमें कहोगे तो इसके लॉन्ग वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको लमसम एक वीडियो में 10 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो लेंदी होंगे। तो अब इसमें हमें दिया है अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्या है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। हमें दिया है आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है आपके एक्सरसाइज 2.2 में। जो पहला क्वेश्चन है हमसे बोला है फाइंड द, क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 एंड बाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो यह हमारा क्वेश्चन है। यह इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर 2 पोलिनोमियल से पूछे आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप एक बार समझ लें, और फिर आपका समझो कि जो चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स वो खत्म हो चुका है, इसमें और इससे एडवांस क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2 तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया है 2x² प्लस 7/2x प्लस में 3/4। हमसे बोला गया है कि इसका पहले जीरो फाइंड करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और देन जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन को वेरीफाई करो, ठीक है। तो पहले तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पहले 4 से सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8x², मान लो 4 से हमने बाहर लिख लिया, ये आपका 14x और ये आपका हो गया 3। क्या हो गया 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको स्प्लिट करना है। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें इसके जीरोस को फाइंड करना है, जिसको हम कहते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये होगा 4 प्लस में 12x प्लस में 2x प्लस में 3। कैसे हुआ है, तो हम क्या करते हैं पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 जा आपका हो गया 24, ठीक है। तो हमें अब 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और जिनको प्लस या माइनस करने पे 14 आ जाए। तो 12 2 जा होता है 24 और 12 प्लस 2 क्या होता है 14 होता है। तो यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है हमारा 8, यहाँ कॉमन लेंगे तो सॉरी यहाँ पे हम 4 कॉमन कर पाएंगे। क्या कॉमन कर पाएंगे 4x, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, ये भी आएगा 2x प्लस 3, यानी 4 टाइम्स में 4x प्लस 1 हमारा पहला फैक्टर, देन 2x प्लस 3 हमारा दूसरा फैक्टर आ गया।
तो अब जब हमने इसको स्प्लिट कर लिया है तो हमारे इसके जीरोस क्या होंगे, इसके हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन आप सभी को नहीं दिख रहा हो तो क्वेश्चन आप दोबारा एक बार यहाँ नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आपका ये था, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप सभी क्वेश्चन मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाया था। तो ये हमारे जीरोस फैक्टर्स इसके आ गए, तो इसके देयरफॉर द जीरोस आर, तो ये क्या होगा 4x + 1 = 0, यानी कि x बराबर आएगा 1 - 4। एंड दूसरा क्या होगा 2x + 3 बराबर में 0, यानी अगला क्या आएगा 2x बराबर में -3, अगला आएगा x - 3/2, x - 3, ये आ गया आपका x = -1/4, ये आ गया x = -3/2, ये क्या आ गए इसके 2 जीरोज आ गए, ठीक है। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये रिलेशन है -b/a, इसको वेरीफाई करना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि है c/a, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि इन दोनों रूट्स को हम प्लस करते हैं तो इस साइड वाला टर्म और ये डायरेक्ट फार्मूले वाला टर्म दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसी को कहते हैं हम वेरीफाई द रिलेशन। तो हम दोनों को अगर आपस में ऐड करें -1/4 + -3/2, अगर इनको आपस में ऐड किया जाए तो क्या आएगा, एक आपका 0 -1/4 था, तो इनको अगर हम एलसीएम लेके आपस में ऐड करते हैं तो 4 हमारा एलसीएम होगा, -1 - 6 क्या होगा -7/4, ठीक है। और अगर अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन यानी कि जोड़ने पे तो -7/4 आ गया, तो हम चेक करेंगे क्या फार्मूले से भी -7/4 आएगा। तो कैसे हम चेक करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि -14/8, जब इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे -7/4 आएगा। ये दोनों रिलेशन क्या हो गए, वेरीफाई हो गए, सम भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। सेम ऐसे इसका आप प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में करने बैठेंगे तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम प्रैक्टिस कर पाओगे। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। देन अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर का। देखो, इस चैप्टर से आप सभी के लिए कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम लोग एक केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अगर आ जाए तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। देखिए, आप सभी यह केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लें। एक क्वेश्चन हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे। हमें दिया है, वाइल पासिंग ओवर एन आयरन ब्रिज हेमा नोटिस दैट द शेप रिजेंबल्स अ कर्व अबाउट विच शी हैड स्टडी इन मैथमेटिक्स। तो पूछा है व्हाट टाइप ऑफ पोलिनोमियल डज द शेप ऑफ ब्रिज रिप्रेजेंट एंड फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पिक्चर आप लोग दोबारा देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और आपको फिर हम इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यह आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो यार, जब भी आपको कहीं पे आपके इस पूरे बुक में अगर कर्व कोई ऐसा दे के आ गया, कोई भी ऐसा कर्व दे के आ गया जो कि ऐसा कर्व अगर आपको कहीं पे दिख जाए, इस टाइप का कर्व कहीं पे दिख जाए, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, आपका आयरन ब्रिज बना हुआ है, आयरन ब्रिज बना है जो इस शेप में है, ठीक है, इस शेप में ब्रिज बना है, तो यह जो शेप है इसको हम बोलते हैं पैराबोला, या फिर बोल लो आप पैराबोलिक शेप कहते हैं इसको, पैराबोलिक शेप। जो आपका पैराबोलिक शेप होता है, कोई भी अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लोगे x² + bx + c, और जब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हरदम इस टाइप का शेप लेता है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं इसको, या फिर क्या आपका पैराबोला के शेप का है। हमसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ पोलिनोमियल डज द शेप ऑफ ब्रिज रिप्रेजेंट, तो यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर हमसे एक क्वेश्चन उसी में पूछा है, उसका सेकंड पार्ट, कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है x² + 7x - 60, इसको हमें जीरोस फाइंड करने बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो यह तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपने, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप काफ़ी सीरियस होंगे, और आप सीरियसली अगर पढ़ाई किए होंगे तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको 100% आ रहा होगा। फिर भी मैं आप सभी के लिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, यहाँ पे हमें दिया है कि हमें इससे स्प्लिट करके बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हमें इसके जीरोस को फाइंड करना है। तो सिंपली लास्ट में जो नंबर दिया है हम क्या करते हैं, 60 हमें दे रखा है, तो हम दो ऐसे नंबर फाइंड करते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 60 है और जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 12 5 जा 60 होता है, और 12 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि x² + 12x - 5x - 60
यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे x प्लस 12, यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे x प्लस 12 होगा, तो x प्लस 12 आपका पहला फैक्टर और x माइनस 5 आपका दूसरा फैक्टर। ठीक है, टेन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, -12 आ गया पहला जीरो, x इक्वल टू 5 आ गया हमारा दूसरा जीरो। तो यह आपके सभी पोलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप इनको रिवाइज करके जाते हो तो इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, और अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ ऐसा ही शेप दे के आएगा, और जैसे आपको ऐसा शेप दिख जाए आप समझ जाओ पोलिनोमियल है या कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। थैंक यू।